वास्तविक और अवास्तविक संख्याएं देखते हैं। इससे पहले के लेक्चर में हमने देखा था कि प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं, ये सभी की सभी संख्याएं, इन सभी को हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। जिन संख्याओं को हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं उन्हें हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अब परिमेय संख्या अभी पहले हम सीखते हैं कि अपरिमेय संख्या की प्रश्नावली 1.2 की अब है पहले अपरिमेय संख्या। अब जैसे अगर हम 1 का वर्ग निकालें 1, 2 का वर्ग निकालें 4, 3 का वर्ग निकालें 9, 4 का वर्ग निकालें 16। अब यदि हम इनका वर्गमूल लेने चलें, वर्गमूल 1 का वर्गमूल लें तो हमें क्या प्राप्त होगा? 1 प्राप्त होगा। वर्गमूल 4 यानी कि अगर हम वर्गमूल 1 लें तो हमें क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। वर्गमूल 4 का उत्तर हमें क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। और वर्गमूल 9 का उत्तर हमें 3 मिलेगा। और वर्गमूल 16 का उत्तर हमें क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये 1, 4, 9 और 16 ये अपने आप में पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। पूर्ण वर्ग संख्याओं का अगर हम वर्गमूल निकालें, एक हमें पूर्णांक ही प्राप्त होता है। इसलिए जो है जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं, पूर्ण वर्ग संख्याएं, इनका वर्गमूल निकालें तो हमें जो उत्तर प्राप्त होगा, हमें एक पूर्णांक प्राप्त होगा। और वो क्या होगा? हमारे पास परिमेय संख्या हो सकती है, पूर्णांक हो सकती है। अब लेकिन अगर हम 1 और 4 के बीच में 2 और 3 लेके चलें, वर्गमूल 2 लेके चलें, तो इसका उत्तर हमें पूरा एग्जैक्ट उत्तर नहीं पता चलेगा, वो अनंत तक चलता ही जाएगा। वर्गमूल निकालें, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5 और वर्गमूल 7 डैश डैश डैश। तो इस प्रकार की जो संख्याएं होती हैं ये क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्याएं। अब वास्तविक संख्याएं जो आपको कहा गया है कि संख्या रेखा पर जितनी भी संख्याएं निरूपित हो जाती है वो सभी की सभी क्या होती है? वास्तविक संख्याएं होती है। अब हमें ये करना ही होगा कि प्रश्नावली 1.2 सवाल नंबर 1, प्रश्नावली 1.2 सत्य असत्य की हमें जांच करनी है। पहला है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ये बात सही है। जितनी भी अपरिमेय संख्या होगी वो भी एक वास्तविक संख्या ही होगी। उदाहरण के तौर पे हमने क्या किया, ये एक संख्या रेखा ली। संख्या रेखा पर हमने इसको लिया 0, 1, 2, 3। अब माना वर्गमूल 2 लिया। वर्गमूल 2 हमारे पास एक अपरिमेय संख्या है। वर्गमूल 2 को जब उत्तर होगा वो होगा 1.41 समथिंग होगा। तो 1.41 मतलब 0 और 1 और 2 के बीच में कहीं ना कहीं होगा। और 1, 0, 1.1 और 1.2 के बीच में भी अनंत हमारे पास अपरिमेय संख्या हमें प्राप्त हो सकती है। परिमेय और अपरिमेय अनंत प्राप्त हो सकती है। तो इसलिए जितने भी, क्योंकि वर्गमूल 2 है, इसको हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। जितनी भी अपरिमेय संख्या होती है उनको कहीं ना कहीं हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। इसलिए जो जितनी भी अपरिमेय संख्या होती है वो एक वास्तविक संख्या होती है। ये बात सत्य है। दूसरा सत्य असत्य कि
संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु वर्गमूल m के रूप में होता है, जहाँ m एक प्राकृत संख्या है। ठीक है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु वर्गमूल m के रूप में होता है। अब उदाहरण के तौर पे मैंने लिया ये 0, 1 और 2। 1 और 2, अगर मैं 2 का वर्गमूल लूँ, m एक प्राकृत संख्या है, वर्गमूल m, जहाँ m एक प्राकृत संख्या है। तो मैंने अगर माना m 1 लिया, माना m बराबर 1 लिया, तो वर्गमूल 1, इसका मतलब 1 हुआ। और इसी तरह से माना m बराबर 2 लिया, तो सपोज वर्गमूल 4 लिया, चलो 2 लिया, तो वर्गमूल 2 का उत्तर 1.414 डैश 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 ये होता है। माना m बराबर 3, m बराबर 3 लिया, तो वर्गमूल 3 का उत्तर 1.732 डैश 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 अनंत तक जाएगा। माना m बराबर अगर 4 लिया, तो वर्गमूल 4 का उत्तर आया 2। तो इस तरह से अगर हम देखें कि अगर m का मान 1 लिया, तो वर्गमूल 1 का उत्तर 1, जो कि यहाँ पर निरूपित हो गया। m का मान 2 लिया, वो कहीं ना कहीं 1.1 और 1.2 के बीच में कहीं ना कहीं आएगा। ये आपके पास वर्गमूल 2 हुआ। और माना m बराबर 3 लिया, तो वर्गमूल 3 का उत्तर 1.732 732, इसका मतलब है 7 और 8 से बड़ा, 1.7 और 1.8 के बीच में। माना सपोज यहाँ पर ये आया, और वर्गमूल 4 का उत्तर 2, तो ये तो हमारे पास वर्गमूल 4 हो गया। और इसके बीच में अगर हम ये जो संख्याएं हैं 1 और 2 के बीच में, इसके बीच में अनंत संख्याएं हैं, जिसको कि हम प्राकृत संख्या होने की वजह से इसको हम निरूपित नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये बात असत्य है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु वर्गमूल m के रूप में होता है, और जहाँ m एक प्राकृत संख्या है। अगर ये वास्तविक संख्या होती तो उत्तर सही था, लेकिन अगर यहाँ पे ये कहा गया है कि प्राकृत संख्या है, तो ये असत्य हो जाएगा। तो इसलिए ये असत्य है। तीसरा भाग है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। अब प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, ये बात भी गलत है। गलत इसलिए है कि माना वास्तविक संख्या है, ये 2 है, 2 भी एक हमारे पास कि माना 2 है, 2 वास्तविक संख्या है, परंतु 2 अपरिमेय संख्या नहीं है। इसलिए ये क्या हुआ, ये भी असत्य हुआ, क्योंकि जो है अपरिमेय संख्या के लिए क्या होना चाहिए, ऐसी संख्या है जिसका वर्गमूल हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं, वो हमारे पास हो जाएगा। लेकिन जो अपने आप में प्राकृत संख्या है, ठीक है, तो वो तो अपरिमेय संख्या नहीं है। इसलिए ये असत्य है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है।